Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about types of mutual fund. लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी म्यूचुअल फंड क्या होता है। फिर मैंने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एसेट्स के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। एसेट्स के बेसिस पे तीन टाइप्स के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आज हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड एंड थर्ड वन इज़ इंटरवल फंड्स। फर्स्ट वन इज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है? ये एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसे हम कभी भी इन्वेस्ट या सेल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिसे हम कभी भी इन्वेस्ट या सेल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। इस तरह की म्यूचुअल फंड में हम बस म्यूचुअल फ़ंड के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जब भी म्यूचुअल फ़ंड के स्टार्टअप होता है तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब म्यूचुअल फ़ंड का टर्म एंड नहीं होता तब तक ना तो हम म्यूचुअल फ़ंड में और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही म्यूचुअल फ़ंड को सेल कर सकते हैं। यानी कि जब तक कि म्यूचुअल फ़ंड का टर्म एंड नहीं होता है तब तक ना तो म्यूचुअल फ़ंड में उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही म्यूचुअल फ़ंड को सेल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ इंटरवल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट और सेल एक ख़ास इंटरवल में ही कर सकते हैं और ये सेल इंटरवल म्यूचुअल फ़ंड डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना तो सेल कर सकते हैं, यानी कि इस तरह के म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट और सेल करने का ख़ास टाइम पीरियड या इंटरवल होता है और ये इंटरवल म्यूचुअल फ़ंड डिसाइड ही कर सकते हैं। तो आप ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना तो सेल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीन टाइप्स के होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड एंड इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बिना मेहनत किए अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमारे पैसों को अच्छी से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो म्यूचुअल फंड का काम होता है वो ये होता है कि वो आपके पैसों को अच्छी से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उन अपने इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, यानी कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। लेकिन ये काम किसका है? फंड मैनेजर्स का काम है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है। बाकी के मुकाबले म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कम रिस्की होता है। हम अपने रिस्क के रिटर्न को समझकर अपनी पहचान का म्यूचुअल फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, तीन टाइप्स के दोनों होते हैं। तो उनमें से कोई भी अपनी पहचान का या अपनी ज़रूरत के अनुसार के मुताबिक आप कोई भी फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो हम इससे अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फ़ंड था कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करके हम अच्छे से अच्छे रिटर्न हमें मिलता है, इसीलिए हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है ना। और अपने ज़रूरत के, अपने पहचान के, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फ़ंड जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें से कोई भी अपनी ज़रूरत के अनुसार हम फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।